एक्सरसाइज 4.2 का जो आपका 20th पार्ट है, 20th पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया और कहा गया है कि द एक्सप्रेशन a⁻6 + 7 to 9 कैन बी रिटन इन 2 ways एज सम ऑफ 2 स्क्वायर एंड सम ऑफ 2 क्यूब्स। हम इसको सम ऑफ 2 स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं और सम ऑफ 2 क्यूब्स भी लिख सकते हैं। सम ऑफ 2 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? a6 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। अगर आपको बड़े नंबर का ना पता चल रहा हो कि हम कैसे पता चलता है किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और क्यूब के लिए हम क्यूब रूट ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। और सम ऑफ 2 क्यूब्स कैसे लिखेंगे? a6 किसका क्यूब है? a स्क्वायर का, और इसी तरह 729 किसका क्यूब है? 9 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे फर्दर उन्होंने पूछा गया विच वन विल बी यूज फॉर factorizing it and why also factorize the given expression। इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे कि हम इसको फैक्टराइज कर सकें? अगर आप ए पार्ट देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो इट मीन्स कि हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फैक्टराइजेशन इसकी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप क्यूब वाला देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइजेज में यूज़ कर चुके हैं, तो हम इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इट मीन्स हम इस पार्ट को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला? a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 हो गया, a स्क्वायर इंटू 9 9a स्क्वायर हो गया, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 81 हो गया, ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट पार्ट है 21 पार्ट है, तो 21 पार्ट में कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन दी गई है और कहा गया है कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स के। इज ईच फैक्टर अ बायनोमियल और अ ट्राइनोमियल। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन को देखते साथ ही पता चल रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, और टी किसका क्यूब है? टी का क्यूब है, और क्यूब के फॉर्मूला में फिर सेंटर में क्या आ जाता है? 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। और आप इसको सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हो क्या ये बन रहा है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12t ही आ गया। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 6 इंटू टी स्क्वायर इज़ 6t स्क्वायर, वही आ गया। फैक्टराइजेशन में हम फॉर्मूला को क्लोज करते हैं, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो फॉर्मूला कैसे क्लोज होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के क्यूब का मतलब होता है वो चीज़ 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख देंगे। 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 प्लस टी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 प्लस टी का क्यूब का मतलब है 2 प्लस टी क्यूब, 3 दफ़ा टी जो है ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि इस ईच फैक्टर अ बायनोमियल और ट्राइनोमियल। बायनोमियल और ट्राइनोमियल का क्या मतलब है? बायनोमियल का मतलब होता है कि वो फैक्टर जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है। इस फैक्टर में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। हर फैक्टर में इसमें 2 टर्म है, तो इसलिए ये बायनोमियल। अगर 3 टर्म्स होती तो वो ट्राइनोमियल होता। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे ईच फैक्टर इज अ बायनोमियल।